ये हमारा इकोनॉमिक्स का लॉ चल रहा था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ में जो पहला लेक्चर है वो मेरा कंप्लीट हो चुका था और उसमें कुछ चीज़ें समझानी थी, जिसके लिए मैंने बताया था कि मैं उस चीज़ों को सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था 2 मिनट में उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हमने समझी थी और क्या चीज़ें हमें इस सेकेंड लेक्चर में समझनी हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में ये बताया गया था कि किसी भी पर्सन, अगर कोई पर्सन है, अगर वो मार्केट में अपने पैसे खर्च करता है, कुछ प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, तो उसे अपने खर्च किए गए पैसे से जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम किस सिचुएशन में मिल सकता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो बताता है कि इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हासिल करने के लिए ए कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, कि जो भी कंज्यूमर है उसे अपनी लिमिटेड इनकम को अलग अलग कमोडिटीज पे इस तरीके से स्पेंड करना चाहिए, यानी खर्च करना चाहिए, इन सच ए वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड इज ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल, यानी कि उसे अपने पैसों को अलग अलग कमोडिटीज़ पे इस तरीके से खर्च करना चाहिए कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड, यानी कि अंतिम खर्च किए गए रुपए की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सभी प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो इस लेक्चर को पूरा एक्सप्लेन करते समय मैंने बताया था कि इसमें ये जो 4 वर्ड है कि ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड, इस वर्ड का क्या मीनिंग है इसको मैं अलग से सेकेंड लेक्चर में बताऊँगा। और इस लेक्चर में मैंने इस वर्ड को हटाते हुए इस लॉ को बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाया था। तो इसमें जो भी चीज़ें हमने समझी थी उसको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें थी। इस लॉ को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल में यह था कि कोई पर्सन है, कोई जिसे 2 प्रोडक्ट यूज करने हैं, एप्पल और बनाना। दोनों के प्राइस को हमने सेम माना था कि एप्पल का भी पर यूनिट 1 रुपये का आता है और बनाना भी आपका जो पर यूनिट है वो 1 रुपये का मिलता है। इस कंडीशन में उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी टेबल थी पर्सन की, वो हमने एज्यूम करके इस तरीके से बनाया था। हमने ये एज्यूम किया था कि जो मिस्टर एक्स हैं, जो भी पर्सन है, उसे एप्पल की अलग अलग यूनिट को खाने पे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसने उसे नंबरों में 10, 8, 6, 4, 2 इस तरीके से बताया था कि पहले यूनिट को यूज करने में जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसने उसे 10 के बराबर नंबर दिए थे, दूसरी यूनिट को यूज करने में जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे 8 के बराबर नंबर दिए थे, और इस तरीके से 6, 4, 2 नंबर उसने दिए थे अलग अलग यूनिट्स के लिए। इसी तरीके से बनाना के बारे में हमने एज्यूम किया था कि वो जो बनाना के पीसेज खाएगा, कि फर्स्ट बनाना को खाने पे उसे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसने उसे 7 के बराबर नंबर दिया था। सेकंड बनाना पे जो भी उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे उसने 6 के बराबर नंबर दिया था। और इस तरीके से बनाने की जो मार्जिनल यूटिलिटी टेबल थी 76543 हमने यहाँ पे एज्यूम करी थी। इस पूरे एग्जाम्पल में जो भी चीज़ें समझाई गई थी फर्स्ट लेक्चर में, उसमें यह था कि उस पर्सन ने एप्पल की 3 यूनिट और बनाना की 2 यूनिट परचेज करी थी। तो एप्पल की जो 30 यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 6 है, और बनाना की जो 2 यूनिट उसने खाई थी उसमें जो सेकेंड यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 6 है। तो दोनों 6 और 6 आपस में बराबर हो गए थे, और इस वजह से उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो मैक्सिमम था। इस चीज़ को जो प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया था वो फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद मैंने बताया था कि इस लॉ की जो डेफिनेशन थी और उसमें जो लास्ट रुपये स्पेंड वाली बात लिखी गई है उसको मैं सेकेंड लेक्चर में बताऊँगा। तो उसी चीज़ को समझने के लिए आज ये सेकेंड लेक्चर आपके सामने है। अब इस सेकेंड लेक्चर में जो चीज़ें आपको समझनी है वो इस तरीके से है कि ये लॉ आपको बताता है कि हमें अपने पैसों को इस तरीके से खर्च करना चाहिए अलग अलग कमोडिटीज़ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड, यानी कि खर्च किए गए अंतिम रुपए की जो मार्जिनल यूटिलिटी है सभी कमोडिटीज़ की वो आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। अब इसमें ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड का क्या मतलब है, इसी को आपको समझना है। तो इसके लिए हम जो सेकेंड लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर में देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसको जो एक्सप्लेन किया जाएगा कि चीज़ है क्या, और उसके बाद इसको एग्जाम्पल के थ्रू और टेबल के थ्रू हम सारी चीज़ों को समझेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें यह था कि जो एप्पल था वो भी 1 रुपये पर यूनिट था और जो बनाना था वो भी 1 रुपये पर यूनिट था। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो अलग अलग कमोडिटीज़ होती हैं उनके प्राइस भी अलग अलग होते हैं,
और उसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को यहाँ पे लिया गया है। और इसीलिए यहाँ पे ये हेडिंग है आपकी कि सेवरल कमोडिटीज विद डिफरेंट प्राइसेज, यानी कि एक पर्सन अगर कई सारी कमोडिटीज़ को, कई सारे प्रोडक्ट को यूज करता है जिनके अलग अलग प्राइसेज हैं, तो इस सिचुएशन में उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मिल सकता है। इस सिचुएशन को पहले अगर लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाए तो लॉ क्या कहता है, पहले हम उसे देखते हैं, और उसके बाद उस लॉ में जो कहा गया है उसका मतलब क्या है उसको एक एग्जाम्पल पर समझेंगे। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो ये बात है कि अगर कोई पर्सन अलग अलग कमोडिटीज़ को यूज करता है जिनके प्राइसेज अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है किस तरीके से मिल सकता है, इसके बारे में लॉ में ये बताया गया है कि व्हेन ए कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सेवरल कमोडिटीज विद डिफरेंट प्राइसेज साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर कोई कंज्यूमर कई सारे कमोडिटीज़ को जिनके डिफरेंट प्राइसेज हैं वो उन्हें कंज्यूम करता है, देन ही विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो उसे जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम कब मिल सकता है, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट इज इक्वल ऑफ ऑल कमोडिटीज, जबकि सभी कमोडिटीज़ की सिचुएशन में खर्च किए गए अंतिम रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो जाए। अब यहाँ पे जो वर्ड है कि खर्च किए गए अंतिम रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो जाए, इसी को आपको समझना है। ठीक है, आगे लोग क्या कहता है कि इन दिस सिचुएशन फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, यानी कि इस सिचुएशन में, यानी कि जब प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेज हैं वो डिफरेंट होंगे, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हासिल करने के लिए ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। जैसे सपोज 3 प्रोडक्ट हैं एक्स, वाई और जेड, तो ये फॉर्मूला में क्या बताता है कि प्रोडक्ट एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्रोडक्ट एक्स का प्राइस, पी मीन्स यहाँ पे प्राइस है। प्रोडक्ट वाई की बात करें तो प्रोडक्ट वाई की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्रोडक्ट वाई का प्राइस। प्रोडक्ट जेड की बात करें तो प्रोडक्ट जेड की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्रोडक्ट जेड का प्राइस, और इसी तरीके से अगर और भी प्रोडक्ट हैं तो वो भी। तो ये जो रेशो है वो रेशो सभी का अगर इक्वल आ जाए तो इस सिचुएशन में उस कंज्यूमर को अपने खर्च किए गए पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसी को आपको समझना है। ठीक है, और इसी को समझने के साथ ही ये जो वर्ड है लास्ट रुपी स्पेंड, ये भी आपके समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए एक यहाँ पे अगेन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम सारी चीज़ों को समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा हमने यहाँ पे लिया है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि सपोज मिस्टर ए कंज्यूम्स 3 प्रोडक्ट्स एक्स, वाई एंड जेड। कोई पर्सन है, मिस्टर है, वो 3 प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड को यूज करते हैं। प्राइस पर यूनिट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर ₹6, ₹4 एंड ₹5 रिस्पेक्टिवली, यानी ये जो भी प्रोडक्ट हैं उनके जो प्राइस पर यूनिट है 6 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये है। यानी एक्स की 1 यूनिट 6 रुपये की, वाई की 1 यूनिट 4 रुपये की और जेड की 1 यूनिट आपकी 5 रुपये की मिलती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं और उनके प्राइस भी हमारे अलग अलग हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। आगे लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी टेबल ऑफ मिस्टर ए इज एज बिलो। तो इस कंडीशन में जो मिस्टर ए की मार्जिनल यूटिलिटी टेबल है वो हमने सपोज किया है कि वो इस तरीके की है। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी टेबल का क्या मतलब है, मार्जिनल यूटिलिटी टेबल यहाँ पे प्रेजेंट की गई है जिसमें 3 प्रोडक्ट हैं एक्स, वाई, जेड और ब्रैकेट में इनके प्राइसेज दिए हैं 6 रुपये पर यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट और 5 रुपये पर यूनिट। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी टेबल ये सभी इंडिविजुअल्स की अलग अलग होती है। जैसे मिस्टर ए की अपनी एक मार्जिनल यूटिलिटी टेबल होगी कि वो जो चीज़ खाता है, कंज्यूम करता है, उससे जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसे कितने नंबर देना चाहेगा वो मिस्टर ए पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से अगर वही चीज़ मिस्टर बी खाए तो हो सकता है कि वो चीज़ें उसे किसी अलग तरीके से सेटिस्फाई करें और वो उसे कोई अलग नंबर दें। तो मार्जिनल यूटिलिटी टेबल जो होती है वो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। अगर 50% हैं तो 50% की सबकी अपनी अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी टेबल उनके अपने सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स के आधार पे, उनके दिए गए नंबरों के आधार पे अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिस्टर ए ये एज्यूम किया है कि हमने मिस्टर ए से पूछा कि आप अगर प्रोडक्ट एक्स है, अगर आप उसकी पहली यूनिट को कंज्यूम करते हैं और उससे कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उस सेटिस्फेक्शन को आप कितने नंबर देना चाहेंगे। तो मिस्टर ए ने बताया कि मैं उसको पहली यूनिट को खाने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे मैं 22 नंबर देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने पूछा कि अगर पहली यूनिट खाने के बाद जब आप दूसरी यूनिट में एक्स प्रोडक्ट की खाएंगे
तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे आप कितने नंबर देना चाहेंगे। तो मिस्टर ए ने बताया कि मैं उसे 20 नंबर देना चाहूँगा। और इस तरीके से एक्स की सभी 5 यूनिट को कंज्यूम करने पर मिस्टर ए को जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे वो कितने कितने नंबर देना चाहते हैं, ये उनसे पूछ के हमने इस टेबल में लिख लिया। तो मिस्टर एक्स के बारे में प्रोडक्ट एक्स के बारे में मिस्टर ए ने बताया कि इसकी 5 यूनिट से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे मैं 22, 20, 18, 16 और 14 ये नंबर देना चाहता हूँ। प्रोडक्ट वाई की 5 यूनिट को कंज्यूम करने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे मैं 14, 12, 10, 8 और 6 ये नंबर देना चाहता हूँ। और प्रोडक्ट जेड को 5 यूनिट को कंज्यूम करने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे मैं 21, 19, 17, 15 और 13 नंबर देना चाहता हूँ। ये मिस्टर ए से पूछ के हमने उनकी मार्जिनल यूटिलिटी टेबल को हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम यहाँ पे जूम करते हैं कि जो मिस्टर ए हैं उन्होंने प्रोडक्ट एक्स की 3 यूनिट, प्रोडक्ट वाई की 2 यूनिट और प्रोडक्ट जेड की 4 यूनिट उन्होंने कंज्यूम किया। फॉर एग्जांपल इस नो को समझने के लिए हम यहाँ पे इन चीज़ों का जूम करके वो जो स्टेटमेंट था ऑफ लास्ट रुपये स्पेंड उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए ने एक्स की 3 यूनिट, वाई की 2 यूनिट और जेड की 4 यूनिट खाई। तो टेबल में क्या सिचुएशन बनती है उसको हमें देखना है। तो मिस्टर ए ने एक्स की 3 यूनिट खाई हैं, यानी कि पहली वाली यूनिट कंज्यूम करी, दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, तीसरी यूनिट कंज्यूम करी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स की जो अंतिम यूनिट है वो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 18 है। ठीक है, और हम जिस भी प्रोडक्ट को हम 1 बाय 1 यूज करते हैं और उसकी जो अंतिम वाली यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिलती है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो प्रोडक्ट एक्स की जो चूँकि इन्होंने केवल 3 यूनिट कंज्यूम करी हैं तो यहाँ पे जो अंतिम यूनिट है वो हमारी तीसरी यूनिट हुई और इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। प्रोडक्ट वाई की उन्होंने कितनी यूनिट कंज्यूम करी हैं, प्रोडक्ट वाई की उन्होंने 2 यूनिट कंज्यूम करी हैं, यानी पहली यूनिट कंज्यूम करी और दूसरी यूनिट कंज्यूम करी। तो प्रोडक्ट वाई से की जो अंतिम यूनिट है वो ये सेकंड यूनिट है जो उन्होंने कंज्यूम करी है। तो इस अंतिम वाली यूनिट से उन्हें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो प्रोडक्ट वाई की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। प्रोडक्ट जेड की उन्होंने कितनी यूनिट कंज्यूम करी है, 4 यूनिट कंज्यूम करी है। तो प्रोडक्ट जेड की उन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये 4 यूनिट कंज्यूम करी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जेड की जो अंतिम यूनिट है वो चौथी वाली यूनिट है। तो इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो प्रोडक्ट जेड की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 18 है, प्रोडक्ट वाई की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 12 है और प्रोडक्ट जेड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 15 है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 18, 12 और 15 है। ये आपस में तो बराबर है नहीं, तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो फिर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका जो लो है उस लो के पे आपको ध्यान देना होगा कि इस लो में कहा क्या गया है। इस लो में ये नहीं कहा गया कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर करना है। इस लो में ये कहा गया है कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपये स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। ठीक है, कि हर एक प्रोडक्ट पे हर एक प्रोडक्ट से जो आपको यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो आपको उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर नहीं करना। आपको किस चीज़ को बराबर करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपये स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी, यानी कि हर कमोडिटी पे खर्च किए गए अंतिम रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी अगर बराबर हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा समझिए, इस स्टेटमेंट को, कि हर प्रोडक्ट पे खर्च किए गए अंतिम रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी को आपको बराबर करना है। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है इसको हम उस एग्जाम्पल में आगे समझते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की 18, वाई की 12 और जेड की 15 है। अब हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि अब ये जो लास्ट रुपये स्पेंड वाली जो बात है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन हमें करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपये स्पेंड इसका मतलब क्या है। ठीक है, इस एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये आपका प्रोडक्ट था, पहला प्रोडक्ट था आपका प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, इस प्रोडक्ट एक्स से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी थी आपकी, 18। तो प्रोडक्ट एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो आपकी 18 थी। अब ये जो 18 मार्जिनल यूटिलिटी है इसमें प्रोडक्ट एक्स का जो प्राइस है हमारा 6 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, यानी कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी 18 है तो इस यूनिट को परचेज करने के लिए
प्रोडक्ट एक्स का जो प्राइस था वो 6 रुपये था, आपने 6 रुपये खर्च किए, यानी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको 18 के बराबर मिली है, इस 18 मार्जिनल यूटिलिटी को हासिल करने के लिए आपकी जेब से 6 रुपये खर्च हुए, आपने 6 रुपये खर्च किया। तो अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहें कि 6 रुपये खर्च करने के बाद आपको ये 18 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो 1 रुपये पे ये मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी, इसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सीधे सीधे 18 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 3 आ जाएगा। यानी 6 रुपये खर्च करके आपको 18 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो सीधी सी बात है कि 6 से डिवाइड कर दें तो हर 1 रुपये पे आपको 3 रुपये के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो ये जो 3 रुपये हमारा कैलकुलेट होके आया है, इसी को बोला जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट। यानी कि इस 6 रुपये में से जो सबसे अंतिम वाला 1 रुपये होगा, सबसे अंतिम वाला जो रुपये है उस पे आपको 3 उस 1 रुपये पे आपको 3 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। इसके बाद हम आते हैं वाई पे। वाई की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? वाई की मार्जिनल यूटिलिटी 12 थी, तो हमने यहाँ पे लिखा मार्जिनल यूटिलिटी इससे 12 मिली। प्रोडक्ट वाई का प्राइस कितना था? प्रोडक्ट वाई का प्राइस 4 रुपये था, तो इसका जो प्राइस था वो हमारा 4 रुपये था। यानी 12 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी हासिल करने के लिए आपको 4 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। वाई का प्राइस आपका 4 रुपये था, तो 1 रुपये पे कितने के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है? यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आता है आपका 3 रुपये। तो ये जो 3 रुपये है इसी को बोला जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट। यानी कि 4 रुपये खर्च करके आपको 12 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो 1 रुपये पे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी हुई? 4 से डिवाइड कर दिया, वो हमारा 3 आ गया। इसी तरीके से जेड प्रोडक्ट पे हम देख लेते हैं। जेड प्रोडक्ट पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो आपकी 15 के बराबर थी, तो जेड की जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो आपकी 15 थी। जेड का जो प्राइस था वो आपका 5 रुपये था, तो इसका जो प्राइस है वो आपका 5 रुपये है। तो जेड की 15 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी हासिल करने के लिए आपको 5 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 1 रुपये पे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली आपको? 15 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3 के बराबर मिली। तो ये जो 3 है इसी को बोला जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखा जाए कि एक्स पे हमने अंतिम खर्च किए गए 1 रुपये पे आपको 3 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। वाई प्रोडक्ट में आपको खर्च किए गए अंतिम रुपये पर भी 3 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और जेड प्रोडक्ट पर भी अंतिम खर्च किए गए 1 रुपये पर आपको 3 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और ये तीनों आपस में बराबर हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट, यानी कि जो अंतिम वाला हमने 1 रुपये खर्च किया है, हर उस अंतिम रुपये पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 3 और 3 एक दूसरे के बराबर है। अब इसी चीज़ को अगर हम फॉर्मूले पे लेके आके देखें तो ये 18 क्या था? ये 18 हमारा प्रोडक्ट एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी थी। तो 18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 18 को लिखा जा सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन 6 क्या था? ये प्रोडक्ट एक्स की प्राइस थी, इसे लिखा जाता है पी एक्स। इस वाले 12/4 को क्या लिख सकते हैं? 12 क्या था? ये मार्जिनल यूटिलिटी थी वाई की, तो इसे लिखा जा सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन 4 क्या था? ये वाई का प्राइस था, तो इसे लिखा जा सकता है प्राइस ऑफ वाई। 15/5 को क्या लिख सकते हैं? ये 15 क्या था? ये जेड की मार्जिनल यूटिलिटी थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी जेड की अपॉन 5 क्या था? ये जेड का प्राइस था, तो प्राइस ऑफ जेड। तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही जो कंडीशन आपको शुरू में बताई गई थी कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग है तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन प्राइस एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी जेड अपॉन प्राइस ऑफ जेड। यानी कि हर प्रोडक्ट से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है अपॉन उस प्रोडक्ट का प्राइस, ये आपका एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यानी कि हर अंतिम रुपये पे आपको कितने रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो आपकी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड, यानी जो अंतिम रुपया आपने खर्च किया है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें बराबर करनी होती है।
तो अगर आप ये बराबर कर लेते हैं तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका मैक्सिमम होगा, और यही कंडीशन हमारे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे बन रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन पी एक्स ये भी 3 था, मार्जिनल यूटिलिटी y अपॉन पी वाई ये भी 3 था, मार्जिनल यूटिलिटी z अपॉन पी डी ये भी 3 था, बराबर 3। ये सारी चीज़ें 3 एक दूसरे के बराबर हैं, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है ये हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये इस नो का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो नो में हमें हर प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर नहीं करना होता, हमें हर प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड को बराबर करना होता है। यानी कि हर प्रोडक्ट पे हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस खर्च किए गए पैसे में अंतिम रुपए पे आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो आपके बराबर होनी चाहिए। तो ये इस लाइन का मतलब होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी कि हर प्रोडक्ट पे खर्च किए गए अंतिम रुपए की जो मार्जिनल यूटिलिटी है अगर हम वो बराबर कर दें तो वो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड का जो मतलब है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब यहाँ पे आपके माइंड में ये आ सकता होगा कि जो पहले हमने टेबल देखी थी फिर तो उसमें वो अलग चीज़ें हो गई, तो एक्चुअल में जो लेक्चर फर्स्ट में जो आपको टेबल बताई गई थी वो भी यही था, क्योंकि यहाँ पे हमने एप्पल की 3 यूनिट हमने यूज करी थी और बनाना की 2 यूनिट हमने यूज करी थी, और हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि एप्पल का भी हर एक यूनिट आपका हर एक पीस आपका 1 रुपये का आता है और बनाना का भी हर एक पीस आपका 1 रुपये का आता है। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है यह इसमें 1 रुपये इसने पहले पीस पे, फिर अगला 1 रुपये एप्पल की दूसरे यूनिट परचेज करने में लगाए थे, फिर एप्पल की 30 यूनिट वो भी 1 रुपये की यूनिट इसने परचेज करी थी। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी 6 आई थी वो 1 रुपये की हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेके चले थे शुरू से ही, ठीक है। कि चूँकि एप्पल का जो प्राइस है वो 1 रुपये हम एज्यूम करके चले थे, तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी ऑटोमेटिकली 1 रुपये के बराबर आ रही थी, जो कि जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे कि 18 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिल रही है और ये प्रोडक्ट आपका 6 रुपये का आता है, तो 1 रुपये में कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 18 में 6 से डिवाइड कर दिया, 1 रुपये पे आपकी 3 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी। तो हम यहाँ पे ये 1 रुपये इस टेबल में ऑटोमेटिकली मान के चल रहे थे कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 1 रुपये है, तो 1 रुपये होने की वजह से आपकी 1 रुपये की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ रही थी। तो एक साथ आप सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि हम इस टेबल को भी समझ लें, लो को भी समझ लें और लास्ट पे स्पेंड को भी समझ लें, सारी चीज़ें एक साथ ही समझ लें, वो पॉसिबल नहीं था। इसने शुरू में आपको इस टेबल के थ्रू इस लो को समझाया गया और इस लो में भी हम जो 6 और 6 बराबर कर रहे थे, ये 6 और 6 आपका ऑटोमेटिकली लास्ट रुपी स्पेंड कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ये भी वही था, क्योंकि यहाँ भी आप एक प्रोडक्ट का प्राइस आपने 1 रुपये माना था, तो ये भी अंतिम खर्च किए गए 1 रुपये की ही मार्जिनल यूटिलिटी को बता रहा था, ठीक है। लेकिन चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ में सभी प्रोडक्ट के प्राइस से अलग अलग होते हैं, तो हम एक्चुअल लाइफ सिचुएशन में हमने यहाँ जाके इस लो को समझा था कि जो 3 प्रोडक्ट हैं XYZ उनके प्राइस हमारे 6 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये अलग अलग अगर हैं, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकता है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए हमें क्या करना है कि आपको हर एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपये स्पेंड, यानी कि हर प्रोडक्ट पर खर्च किए गए अंतिम रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी को आपको बराबर करना है। इसी सिचुएशन में आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सकता है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये लो हमारा कंप्लीटली आज पूरा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लो के साथ आपके सामने आऊँगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।